नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और इस चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां दे रहे हैं। ये हमने चर्चा में जाना और इस विशिष्ट जानकारी में उन्होंने कर्म को तत्वों से जानने की बात कही और कर्मों के प्रकार के बारे में बताया। कर्म को तत्वों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब इन कर्मों को किस तरह से किया जाता है या कितने प्रकार हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम पहला श्लोक लेते हैं 24वां और उसके बाद एक और भी श्लोक लेंगे 25वां। ये 24 और 25 श्लोक में चर्चा करने के पहले हम कुछ बातें जान लें। हालांकि इन बातों में पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा हो जाए तो उचित रहेगा, रिवीजन हो जाए, स्मरण हो जाए। चर्चा में हमने ये जाना था कि हमारा जितना भी अस्तित्व है, ये जितना भी अनुभव में आता है सारा प्रसारा, इनको मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, एक परासत्ता और एक अपरासत्ता। परासत्ता जो परे है, जिसे जाना नहीं जा सकता, लेकिन किन्हीं स्थितियों में अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान की, योग की चरम अवस्थाओं में, तो परासत्ता है। जाना नहीं जा सकता लेकिन अनुभव जरूर किया जा सकता, यह मेरी समझ है। और दूसरी है अपरासत्ता। अपरासत्ता जो दिखती है, अनुभव में आती है, जिसे हम जान भी सकते हैं अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो हमारा जो व्यक्तित्व है या हम सब जो हैं, ये परा और अपरा सत्ता के योग हैं। जिस दिन हम इस चीज का अनुभव कर लेते हैं पूर्णता से, उसी दिन हम योगी हो जाते हैं। तो इस परा और अपरा सत्ता को जिन्होंने भी अनुभव किया है, उस योग में स्थित होकर के उसकी संपूर्णता में जाना है, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। एक वे जिन्होंने इस सारे पसारे को कहा कि ये अद्वैत है तो 2, लेकिन उनकी सत्ता एक ही है, या आप कह सकते हैं एक ही सत्ता है, वो 2 तरीके से भासती है। वही सत्ता कभी जड़ हो जाती है, कभी चेतन हो जाती है, कभी जड़ सा भासती है, कभी चेतन की सा भासती है। तो जो जड़ भाग है उसे प्रकृति कहते हैं, जो चेतन भाग है उसे ईश्वर कह लें, आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें, कुछ भी कह लें। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, जो कुछ भी है, चाहे शरीर हो, व्यक्तिगत हो, समाज हो, देश हो, ब्रह्मांड हो, सब कुछ परा और सत्ता दोनों का योग है, यानी परा और सत्ता का योग, अद्वैत। तो जिन्होंने उसको एक की तरीके से जाना, अद्वैत की तरीके से जाना, और एक वो हैं जिन्होंने इसको 2 की तरह जाना। उनका ये मानना है कि परासत्ता अलग है, यानी परमेश्वर अलग है, आत्मा अलग है, यानी कि वो जो ऊपर बैठा है, कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली है, वो अलग है और हम सब अलग हैं, यानी मनुष्य अलग है, जीव अलग है, जंतु अलग है, संसार अलग है, परमात्मा अलग है। ये उनका अनुभव है। 2 तरीके से अनुभव किया, वो भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है। सिर्फ अनुभव की बात है, कहने का तरीका है। वो अनुभव के दूसरे तल पे गए और ये अनुभव के दूसरे तरीके से है। तथ्य एक ही है, तत्व एक ही है। तो जो 24वां श्लोक है, वो पहले प्रकार के अनुभव पे आधारित है, यानी जिन्होंने उस परम सत्ता को अद्वैत की तरीके से अनुभव किया है, कि वह 2 भासता जरूर है लेकिन है एक ही, बल्कि वो 2 ही नहीं, वो अनेक रूपों में भी भासता है, लेकिन वो है एक ही। और वो जो है वही हम भी हैं, जो मैं है वही हम है, जो तू है वही मैं है, यानी तू और मैं का कहीं कोई भेद नहीं, सिर्फ है, कुछ नहीं, एक ही है। और ऐसा जानने वालों ने उन्होंने कहा उससे कि अहम ब्रह्मास्मि, हम या मैं ब्रह्म ही हूं, या ब्रह्म ही मैं हूं, या मैं ही ब्रह्म है।
तो ये 24वां सूत्र इसी अनुभव को दर्शाता है, और 25वां सूत्र उस दूसरे अनुभव को बताता है जिसमें लोगों ने अनुभव किया परमात्मा अलग है और पुरुष अलग है। तो आज हम इस 24वें श्लोक पे पहले चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार और अभी थोड़ा सा रुकें इस श्लोक पे 24वें पे आने के पहले। हमने ये भी जाना है पूर्व में कि चेतना के 4 स्तर हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। जागृत वो है जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से। स्वप्न भी आप जानते हैं, सुषुप्त भी जानते हैं, और तुरीय वह अवस्था है जिसमें कि हम तीनों अवस्थाओं को जानते हैं। जैसे जागृत है, जिस समय हम लोग जाग रहे हैं उस समय हम लोगों को स्वप्न का बोध नहीं है, हम लोगों का स्वप्न का बोध ही नहीं है। और जब स्वप्न देख रहे होते तो जागृत का बोध नहीं होते, तब संसार मिट जाता है, सिर्फ स्वप्न ही सत्य रह जाता है। और जब सुप्तावस्था में होते हैं तो न स्वप्न रह जाता है न जागृत अवस्था रह जाती है। लेकिन जो ध्यान में गहरे उतरे हैं उन्होंने अनुभव किया है कि वही एक चैतन्य है, वही एक आत्मन है, वही एक जानने वाला है, जो इस समय जब आँख खुली जो अनुभव कर रहा है वही स्वप्न देखने वाला है, वही सोने वाला भी है और वही सोने के बाद भी एक स्थिति होती है। तो तुरीय अवस्था वो अवस्था है जिसमें तीनों अवस्थाओं का बोध होता है, वो चतुर्थ का भी बोध होता रहता है। तो जो चतुर्थ अवस्था में अनुभव को पहुंच चुके हैं, जिन्होंने तुरीय अवस्था का अनुभव किया है या उसके भी आगे अगर कोई अवस्था है तुरीयातीत वगैरह उसका भी अनुभव किया है, उनका ये अनुभव रहा है कि सब कुछ मैं हूँ, जागृत में भी मैं हूँ, स्वप्न में भी मैं हूँ, सुषुप्ति में मैं हूँ, और इन तीनों के पार भी मैं हूँ और उसके पार भी कुछ है वो भी मैं हूँ, यानी सारा पसारा मैं ही हूँ। तो ये जो 24 श्लोक है ये तुरीयातीत अनुभव करने वालों का ही अनुभव है। जो उस अवस्था का अनुभव कर लेता है वह ऐसा ही होता है जैसा इस श्लोक में बताया गया है। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, आइए देखते हैं। श्लोक कहता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो, ब्रह्मार्पणम यानी कि उस परम ब्रह्म को, उस सारे पसारे को जो भी हम अर्पण करते हैं। अब यहां देखिए एक शब्द है ब्रह्म, पहले ब्रह्म को थोड़ा सा समझ लें। एक्चुअली ब्रह्म शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है जो फैलता है या जो विस्तार को प्राप्त हो रहा है, विच इज एक्सपेंडिंग। ब्रह्म वैज्ञानिक भी कहते हैं ये हमारे सारे चारों तरफ जो यूनिवर्स दिख रहा है ये सतत फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो जो कुछ भी है चारों तरफ हमारे और जो फैल रहा है, विस्तार को प्राप्त हो रहा है, चाहे भौतिक रूप से, चाहे आध्यात्मिक रूप से, चाहे ज्ञान के रूप में, जितना भी जो विस्तार पा रहा है, जिसे हम अनुभव कर पा रहे हैं, उस सारे प्रसारे को अगर हम ब्रह्म नाम देते हैं तो उस ब्रह्म को हम जो भी अर्पण करते हैं यानी कि पूजा के रूप में, हम उस ब्रह्म को अल्टीमेट शक्ति के रूप में जान रहे हैं। उस अल्टीमेट शक्ति के जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसको यज्ञ करते हैं यानी उसको एक सम्मान देते हैं, तो उस ब्रह्म के पूजा के लिए जो भी हम अर्पण करते हैं वह, और ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ, और उस यज्ञ में जो भी हम हवि यानी हविष के रूप में, चाहे घी, जौ, तेल, एक्चुअली यज्ञ की बात कर रहे हैं, यज्ञ को एक प्रतीक लेकर के ये चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उस अल्टीमेट सत्य को बताने के लिए कि यज्ञ यानी कि कर्म क्या है। यज्ञ जो है पूजा विधान होता है जिसमें व्यक्ति हवन करता है और बहुत सारी घी, जौ और सामग्री वगैरह डालता है, सनातन धर्मी सब जानते हैं। तो यज्ञ में जो भी हवन सामग्री डालते हैं वो ब्रह्म है, और जिससे हवन करते हैं वो भी ब्रह्म है। हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, और जो हम डाल रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जिस चीज से, जिस वस्तु से हम यज्ञ कर रहे हैं, जैसे उसमें घी, जौ डालने के लिए श्रुक और श्रुआ जो पात्र वगैरह होते हैं, जो यज्ञ कुंड होता है, ये सब कुछ भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है।
तो एक बात जानिए, यहाँ पे बात हमारी चल रही थी कर्म की। तो कर्म करने के लिए 3 चीजें होना आवश्यक है: कर्ता, करण और क्रिया। ये 3 का होना जरूरी है कर्म के लिए। कर्ता वो जो करे, क्रिया करने वाला जो होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। करण, जिसके द्वारा उपकरण से ही बना करण, जिन्हें हम अंग कहते हैं। संस्कृत में करण यानी हमारे हाथ है, जीवा है, आंख है, ये सारे कुछ हमारे अंग है। और क्रिया यानी जो संपन्न किया जाए वह क्रिया है। तो कर्म जो है इन 3 चीजों के द्वारा होता है। तो कर्म जो है कर्ता ना हो तो एक बार चल जाएगा, यानी करने का भाव, यानी कर्ता का मतलब कर्ता तो होना चाहिए, लेकिन करने का भाव ना हो तो वो तो चलेगा, लेकिन कर्ता होना पड़ेगा। तो क्या है कि जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर उन सब में हम ब्रह्म को ही देखें, ब्रह्म का ही अनुभव करें, तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा उलझ रहा है मामला। यहाँ पे जो श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो चेतना के परम अनुभव को प्राप्त हो चुके हैं, वो जो भी कर्म करते हैं वो सारे कर्म यज्ञ ही हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि हम जिस वस्तु के द्वारा, जिन अंगों के द्वारा कर्म यज्ञ कर रहे हैं, वो भी जो कर्म कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, जो कर रहा है वो भी यज्ञ है, जिसके द्वारा कर रहे हैं वो भी यज्ञ है। सब कुछ यानी ईश्वर का पूजन ही है, यानी ईश्वर ही है। और जब सब कुछ ईश्वर का ही है, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, तो फिर पाप क्या, पुण्य क्या, संशय क्या, असंशय क्या, दुख क्या, लोभ क्या, हानि क्या, मरण क्या, जन्म क्या? क्योंकि जब सब कुछ वही है तो फिर है, और वो तो अल्टीमेट है। और जो अल्टीमेट है यानी उसका न मरण है, न ही जीवन है, न ही पाप है, न पुण्य है, सो है सो है। तो यह परम चेतना के अनुभव की बात कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप को जागृत कर लें उस अवस्था तक, जिस अवस्था में सब कुछ ब्रह्म सा ही अनुभव हो कि ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं, तू ही तू है, मैं कहीं नहीं हूं। अगर मैं है तो सिर्फ मैं ही हूं, वो तू नहीं है, यानी सिर्फ होने का भाव हो, तो सारे कर्म विदा हो जाते हैं, सिर्फ क्रिया रह जाती है। फिर कोई पाप नहीं रह जाता, कोई पुण्य नहीं रह जाता, कोई संशय नहीं रह जाता है। यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हरि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्मा समाधिना। यानी कि क्या है कि अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, जिसमें अर्पण किया जाए यानी यज्ञ वेदी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ, हवि यानी हव्य पदार्थ, तिल जौ घी, ये भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, ब्रह्माग्नो ब्रह्म रूप अग्नि में हुतम आहुति देना रूप भी क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसे यज्ञ को जिस मनुष्य के कर्म समिधा हो गई उसके द्वारा प्राप्त करने योग फल भी ब्रह्म है। यानी कि वह व्यक्ति जो यह अनुभव कर लेता है कि जिस वस्तु से हवन किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, वह ब्रह्म है। जिन अंगों के द्वारा क्रिया या यज्ञ किया जाता है वो भी ब्रह्म है। जो उसमें हविष्य डाली जा रही है, घी जौ तेल, वो भी ब्रह्म है। जो पढ़ा जा रहा है, जिन मंत्रों को कहा जा रहा है, गाया जा रहा है, वो भी ब्रह्म है। यानी कर्ता, करण और क्रिया तीनों ही ब्रह्म है। तो वो सारा का सारा ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है और वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है, शाब्दिक करते हैं। तो यह अनुभव चेतना के चतुर्थ अवस्था में आता है। सामान्य अवस्था में सिर्फ बौद्धिक रूप से समझ में तो आता है, लेकिन जीवन में नहीं उतरता है। अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ अनुभव करते रहते हैं कि हर चीज ब्रह्म है, तो सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हर समय रट सकते हैं, लेकिन वो बहुत गहरे नहीं होगा। सिर्फ वो एक अभ्यास की बात होगी कि आपको ऐसा लगे रहे, आपके विचार की बात हो जाएगी, एक प्रोजेक्शन की बात हो जाएगी कि आपको सब चीज़ में ब्रह्म
दिखे, अच्छी बात है, होना चाहिए, ये भावना होना चाहिए कि जब सब कुछ में ब्रह्म दिखेगा, हर क्रिया में, हर सब कुछ है, तो हो सकता है किसी दिन अनुभव हो जाता है। लेकिन कई बार ये अनुभव फेक भी हो जाते हैं, वास्तविक सत्य का अनुभव नहीं कराते। वो जरा से में वो अनुभव हट भी सकते हैं, आदमी विचलित भी हो सकता है। तो हम योग की उन क्रियाओं के द्वारा, उन तरीकों के द्वारा उस परम सत्य का अनुभव करें, तुरीय अवस्था तक जाएं, जागृत अवस्था बनाए रखें, तो हमको स्वतः ही अनुभव होगा कि सब कुछ ही ब्रह्म है, कर्ता भी, कर्म भी, क्रिया भी। तो ये अनुभव तुरीय अवस्था की बात है। ये क्यों कह रहे हैं अर्जुन से? क्योंकि अर्जुन को गुणाकेश भी कहा गया है, निद्रा को जीतने वाला भी कहा गया है। एक्चुअली अर्जुन की पात्रता थी कि वह अध्यात्म की इन गुण से गुण श्लोकों का अर्थ समझ सके। वह ध्यान की उन गहराइयों को पहुंच चुके थे जहां पे नींद को जीत लिया था। यानी कि जब सोते थे तो भी उनको पता लगता था कि मैं सो रहा हूँ। अर्जुन जब सोते थे तो उनको ये मालूम था कि उनका ये शरीर सो रहा है, विश्राम की स्थिति में है। अर्जुन जब स्वप्न देखते रहे होंगे तो उनको पता रहता होगा कि मैं स्वप्न की अवस्था में हूँ। अर्जुन जब सुप्तावस्था में हो जाते हैं तब भी उनको पता रहता होगा कि मेरा शरीर पूरा सुप्तावस्था में है। आप जब स्वप्न देख रहे हैं तो आप भूल जाते हो, आपको स्वप्न ही सत्य नजर आता है। जब आप जागृत अवस्था में होते हो तो आप भूल जाते हो कि स्वप्न भी था कुछ। स्वप्न 1 या 2 सेकंड या 4 सेकंड या आधे मिनट बाद भूल जाते हो, बस हल्का सा धुंधला धुंधला सा रहता है, कुछ समय बाद वो भी भूल जाता है। तो जब आप स्वप्न में होते हो जागृत को भूल जाते हो, जागृत में रहते हो स्वप्न को भूल जाते हो, जब सुप्ति अवस्था में होते हो तो दोनों को भूल जाते हो। तुरिया का तो अनुभव ही नहीं है। लेकिन कृष्ण जैसी चेतना को जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया तीनों चारों का ही पता था, सिर्फ ब्रह्म का अनुभव नहीं था। उसके लिए ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये श्लोक उन लोगों के लिए खास करके है जिन्होंने योग की, समाधि की एक ऊंचाई को महसूस कर लिया है, जान लिया है, अनुभव कर लिया है। उनको यह शाब्दिक नहीं, भावार्थ रूप में और अस्तित्वगत रूप में भी अनुभव हो जाए, इसके लिए यह सूत्र है। बाकियों के लिए बौद्धिक स्तर में एक समझ जारी हो जाए, यह मालूम हो जाए कि ऐसा भी कुछ होता है, तो हो सकता है किसी दिन वो उस रास्ते पे चल पड़े और उस ब्रह्म को अनुभव भी कर ले। तभी हमारे और आपके लिए बौद्धिक स्तर की बात है, अनुभवगत बात नहीं है। अनुभवगत बात करने के लिए अपने होश को, अपनी जागृत को जगाए रखना पड़ेगा। अर्जुन की स्थिति में आना पड़ेगा। अर्जुन की स्थिति में पहले तो इतने संशय रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे डाउट भी बड़े उथले हैं, अर्जुन की तरह नहीं है। हमारे संशय भी बड़े उथले हैं। हमारे अगर ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति कोई संशय है तो हमारे अंदर कोई हलन चलन नहीं होती, हाथ पैर कपते नहीं हैं, हमारे रोए नहीं खड़े होते हैं, हमारे गाछ शिथिल नहीं होते हैं, हम बिल्कुल सरेंडर करने की स्थिति में नहीं होते हैं। हमारे संशय तो बस ऐसे ही है कि नाव देख हजामत बाड़ी, कोई व्यक्ति मिल लिया तो पूछ लिया, कोई बातचीत चल रही है तो बात कर लिया। ये संशय गहरे नहीं है, इसलिए हमें ये बातें गहरी नहीं समझ में आती है। तो जिस दिन हम अर्जुन जैसे बन जाएंगे, अर्जुन की तरह गुड़ाकेशीन हो जाएंगे, नींद को जीतने वाले हो जाएंगे, उस स्थिति का अनुभव कर लेंगे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था का हमें एक अनुभव हो जाएगा कि इस समय मैं जाग रहा हूँ, इस समय सो रहा हूँ, इस समय स्वप्न देख रहा हूँ, इस समय तुरीय अवस्था में। उस समय हमारे समक्ष इस श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से खुलेगा। लेकिन चर्चा में इसलिए लिया जाता है कि शायद इन श्लोकों से कोई एक इच्छा और जागृत हो जाए, आपके संशय और गाढ़े हो जाएं, आपका डिप्रेशन और गाढ़ा हो जाए और आप एक दिन अर्जुन की स्थिति में हो जाएं। और जिस दिन आप अर्जुन की स्थिति में हो जाए उस दिन कोई ना कोई कृष्ण मिल जाएगा और आपको इन श्लोकों का वास्तविक अर्थ बता भी देगा। तो यह 24वां श्लोक है। अब हमने आपसे कहा था कि हम 25वां श्लोक भी लेंगे, तो आइए 25वें श्लोक को देखते हैं। 25वां श्लोक क्या कहता है? 25वां श्लोक कहता है, दैवमेवा अपरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। अन्य योगी लोग देव भगवत अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं
और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूपी यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा यज्ञ का हवन करते हैं। जो पहले प्रकार के लोग थे जिनका अनुभव था उनके लिए सब कुछ ब्रह्ममय ही हो गया, वे स्वयं ब्रह्ममय हो गए। उनके लिए ब्रह्म और जीव कोई अलग सत्ता ही नहीं रह गई है। उनके लिए श्लोक था, जब कुछ अलग है ही नहीं तो जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं वो यज्ञ ही है, यज्ञ के सिवा कुछ है ही नहीं है। और जब यज्ञ ही है तो उसमें पाप क्या पुण्य क्या। लेकिन इन दूसरे प्रकार के लोगों के लिए क्या है कि अन्य योगी लोग, अन्य क्यों कहा कि जिन्होंने उस अद्वैत को द्वैत की तरीके से जाना कि परमात्मा अलग है, पुरुष अलग है, जीव अलग है, परम सत्ता अलग है, उनके लिए वे लोग विचार पूर्वक हवन करते हैं। क्या हवन करते हैं? अन्य योगी लोग दैव भगवत अर्पण रूपी, यानी कि ये भगवान का मैं भजन कर रहा हूँ, कि कोई सत्ता है मैं उसका भजन कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, अर्चन कर रहा हूँ, उनको समर्पण कर रहा हूँ, घी जौ तेल या अपने कर्म अपने पाप पुण्य जो कुछ भी हवन कर रहा हूँ, तो भगवत यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, तो उस परमात्मा के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। और दूसरे योगी ब्रह्म रूप अग्नि में, यानी कि अपन उस ब्रह्म को एक अग्नि की तरीके से मान रहे हैं, जिसमें अपने विचारों के द्वारा, विचार यज्ञ में क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो वो विचार रूपी अग्नि में उस ब्रह्म को अग्नि मानते हैं, उसमें विचार रूपी हविष्य डालते हैं, जीवात्मा का हवन करते हैं, यज्ञ के द्वारा जीवात्म रूपी यज्ञ का हवन करते हैं, अपने विचार अपने संकल्प अपनी सब चीज का हवन कर लेते हैं। उनके लिए परमात्मा और पुरुष अलग होता है कि हे परमात्मा आप हो, हम अपने आप में अपने आप को हवन करते हैं, अपने विचार का, अपने भाव का, अपने पाप का, अपने पुण्य का, अपने शरीर का, सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूँ, विचारों के द्वारा, समर्पण के द्वारा। यह उनके लिए है। तो जो लोग अद्वैत की तरीके से देखते हैं उनके लिए 24वां श्लोक, जो द्वैत की तरीके से देखते हैं 25वां श्लोक। तो चाहे द्वैत की तरह देखो चाहे अद्वैत की तरह देखो, लेकिन परम सत्ता का जो मूल अनुभव होता है वो वही होता है, वो अलग नहीं होता है। जब अनुभव करेंगे तभी आप जानेंगे। तो आज हमने 24वें और 25वें श्लोकों में देखा। तो ये 24वें से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण कर्म को कई तरीके से 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। तो ये 12 प्रकार के यज्ञ अलग अलग टाइप के लोगों के लिए हैं, क्योंकि संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं उनको 12 टाइप में बांट सकते हैं, यानी 12 प्रकार से ही कर्म करके उस ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, उस परम सत्ता का अनुभव ले सकते हैं। भगवद गीता में मोटा मोटा टाइप बताया गया है। ज्योतिष में भी 12 प्रकार के बताए गए हैं, 12 राशियां बताई गई हैं, लेकिन उसका क्या संबंध है क्या नहीं ये तो अब एक अनुसंधान का विषय है। लेकिन 24वें से 23वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। तो ये जो पहला प्रकार का है 24वें श्लोक में ब्रह्म यज्ञ है। 24वें श्लोक में तो प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ आदि में सब चीज में वो ब्रह्म को ही जानता है। तो ब्रह्म यज्ञ रूपी कर्म को 24वें श्लोक में बताया। 25वें में भगवत अर्पण रूपी यज्ञ, भगवत अर्पण रूपी, इसमें क्या है कि सत्ता परम सत्ता अलग है, आत्मा अलग है, पुरुष अलग है, तो हम परम सत्ता को सब कुछ अर्पण कर रहे हैं, तो भगवत अर्पण रूपी यज्ञ बताया है। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे आपके दर्शन है, जिसमें एक पाशुपत दर्शन है और भी कई दर्शन है। तो पाशुपत दर्शन में यही कहते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, शिव, बाकी हम सब तो उसके बंधन में है। पाशुपत यानी हम सब पशु हैं, ईश्वर तो वही है, यानी पास माने बंधन, हम सब तो बंधन में हैं अज्ञान के, लेकिन जो किसी बंधन में वह एक ही है, पशुपतिनाथ। तो पाशुपत दर्शन एक अलग से है, उसका विषय भी यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे यही कहते हैं कि ईश्वर है, हम ईश्वर तुल्य हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते।
मैक्सिमम ईश्वर तुल्य हो सकते हैं, ईश्वर के पास हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। तो वहाँ ईश्वर की सत्ता अलग मानी गई है और व्यक्ति की सत्ता अलग मानी गई है। अब ऐसा अनुभव जिनके लिए होता है उनके लिए 25वां श्लोक है, भगवद अर्पण रूपी यज्ञ, जिसमें सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। क्रिया भी, कर्म भी, करण भी, शरीर भी, विचार भी, भाव भी, श्वास भी, प्रश्वास भी, सब कुछ। तो एक यज्ञ ये भी है, एक तरीका ये भी है उस परम अनुभव को पाने का, जानने का। अब 26वें श्लोक में किस प्रकार के यज्ञ की बात करते हैं यह हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। आप सब स्वतंत्र रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उस परम सत्ता के रस में डूबे रहें, यही कामना करते हुए आज आपके लिए से विदा चाहूँगा। नमस्कार।